सलातुत तस्बीह 4 रकात नमाज है। ये नमाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाई थी। और इसकी फजीलत बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके सारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सलातुत तस्बीह पढ़ने के 2 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा यह है कि 4 रकात सलातुत तस्बीह की नियत बांध ले, फिर खड़े होकर सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और फिर उसके बाद तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े और फिर सूरह फातिहा और सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाए। फिर 15 मरतबा जब सूरत पढ़ के फारिग हो जाए 15 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़े, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर तकबीर कहकर रुकू के अंदर चला जाए। रुकू की जो तस्बीह है उसको 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा रुकू की हालत में सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ें। उसके बाद फिर समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहता हुआ खड़ा हो जाए और फिर कौमा के अंदर खड़ा होकर 10 मरतबा फिर तीसरा कलिमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़े। उसके बाद फिर तकबीर कहकर सजदे में चला जाए। सजदे के अंदर जाने के बाद सजदे की जो तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला उसको 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ने के बाद 10 मरतबा सजदे की हालत में तीसरा कलमा फिर पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर तकबीर कहकर पहले सजदे से सर उठाकर जलसे में बैठ जाए। जलसे में बैठकर 10 मरतबा फिर पढ़े तीसरा कलिमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर तकबीर कहकर दूसरे सजदे में चला जाए। दूसरे सजदे में भी पहले सजदे की तरह सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़े और फिर 10 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहे। अल्लाहु अकबर कहकर दूसरी रकात के लिए खड़ा ना हो बल्कि तकबीर दूसरे सजदे से सर उठाकर पहले बैठ जाए और बैठ करके 10 मरतबा फिर तीसरा कलमा पढ़े सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर बग़ैर तकबीर कहे, क्योंकि तकबीर कह चुके हैं, अब बग़ैर तकबीर कहे हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। इसी तरह दूसरी रकात, तीसरी रकात और चौथी रकात मुकम्मल करें। दूसरी और चौथी रकात में कायदा में बैठकर पहले 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। दूसरा तरीक़ा ये है कि पहली रकात में सना पढ़ने के बाद में 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ लें। उसके बाद तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाह, फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह और फिर सूरह फातिहा और सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़कर जब फारिग हो जाएं तो रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ें। उसके बाद फिर तकबीर कहकर रुकू में चले जाएं। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ें 3 या 5 या 7 मरतबा। उसके बाद फिर 10 मरतबा तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ें। उसके बाद तक समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए कौमा में रुकू से खड़े हो जाएं। कौमा के अंदर फिर 10 मरतबा पढ़ें और फिर तकबीर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में भी जैसे पहले तरीके के अंदर बताया था कि तस्बीह पढ़ने के बाद सजदे की तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला, उसके पढ़ने के बाद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ें और फिर तकबीर कह करके बैठ जाएं। जलसे में 10 मरतबा पढ़ें और फिर तकबीर कहकर दूसरे सजदे में चले जाएं। दूसरे सजदे में जाने के बाद वहाँ
सजदे की जो तस्बीह उसे पढ़ें और उसके पढ़ने के बाद फिर जो सुबह तीसरा कलमा उसे पढ़ें, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और जब फिर दूसरे सजदे से तकबीर कहकर अब पहले तरीके में बैठना था, अब यहाँ बैठेंगे नहीं, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी, तीसरी और चौथी रकात मुकम्मल करें।